नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका। बीपीएससी में याद रखिए, पूरी की पूरी उद्देशिका लिखने के लिए आ गई थी बीपीएससी मेंस में। तो वैसे भी जिंदगी, आप भारतीय नागरिक हैं और लोक सेवक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये पूरी उद्देशिका क्रमानुसार बिल्कुल शब्दों के क्रम में आपको पता होना चाहिए। कुछ हिंट मैं दे रहा हूं आपको। ऐसा था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। यही प्रस्ताव हमारी उद्देशिका बना। देखिए, ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी हैं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम देयर। और संशोधित उद्देशिका वर्तमान में यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां समाजवादी, ये मैं संशोधन जब आएंगे तब कराऊंगा आपको। तुरंत प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या है? समाजवादी। समाजवादी के बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, देखिए ये यहाँ 26 तारीख आपको याद रखनी है, इसी दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। ये पता कहां से चलता है? ये इस उद्देशिका से ही पता चलता है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे जो अगली वीडियो आएगी, अब आएगी भारतीय संविधान के स्रोत, किस देश से क्या लिया गया है। अब मैं आपको ये बताऊं, ये वाले शब्द कैसे क्रम में याद रखते हैं। प्रभु, हे प्रभु शपथ लोगे, प्रभु शपथ लोगे, प्रभु शपथ लोगे। देखो, सबसे पहले शब्द है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर है समाजवादी, देखो वहां ऊपर देखते जाओ, दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। फिर है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। फिर है लोकतांत्रिक। अंतिम शब्द है इसी क्रम में गणराज्य, ग से निकालना है गणराज्य। हे प्रभु शपथ लोगे, प्रभु माने भगवान, शपथ लोगे। न्याय कितने प्रकार का है? ये कई सारे तरीके से प्रश्न आ गया। निम्न में से किस प्रकार के न्याय, तीनों का नाम पता होना चाहिए, क्रम भी पता होना चाहिए, और कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय है, तीनों का क्रम भी याद रखना है, कौन कौन सा है ये भी याद रखना है। ये आ गया है प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। न्याय 3 प्रकार का बताया है। आर्थिक, न्याय का आसरा, आसरा मतलब उम्मीद होती है, शब्द हिंदी का है आसरा, आसरा शब्द का मतलब है आशा या उम्मीद। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? ये इंपोर्टेंट है, 5 प्रकार की है। अमेरिका के संविधान से ली गई है उद्देशिका, और उस उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरा मानना यह है कि छोटी वीडियो में ज्यादा रुचि रखता हूं, 5 से 10 मिनट के बीच की वीडियो, फिर अगली वीडियो टॉपिक पे अगली बार चर्चा हो। तो अब हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की। बस मैं ये 2 चीजें आपको, उद्देशिका आपको पूरी की पूरी एक जगह लिखकर टांग लीजिए कि ये उद्देशिका है। इसके क्रम में आपको, और एक बार अभी यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है कि भारतीय संविधान के कितने प्रकार का, मतलब कौन कौन सा है, अभी बताता हूं मैं आपको। न्याय और समता का अधिकार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की समता की बात की गई है, वो आपसे पूछा गया है उसमें। तो बस मैं इतना ही कह रहा हूं, आप न्याय का आसरा है, न्याय की मुझे आशा है। और ये आसरा ना क्रम में नहीं है, देखिए आसरा यहाँ पे क्रम में नहीं है। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा राजनीतिक है। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा राजनीतिक है।
न्याय, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार की। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। चैनल आप जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो। और अब जो जैसे ही संविधान लगभग अंत की ओर होगा, आप लोगों की भूगोल की कक्षा शुरू हो जाएगी। हैव ए नाइस डे, बाय।